मंत्रिमंडल का जब विस्तार बिहार में हुआ तो सबको यही जानने का मन हुआ कि आखिर कौन से जाति से कितने मंत्री आते हैं। और जब हम पूरा डेटा खंगाल रहे थे तब हमें बड़ी सरप्राइजिंग चीज मिली। मंत्री 36 है बिहार में और उसमें से 12 मंत्री सवर्ण हैं और ये वो सवर्ण हैं जो मुस्लिम भी इसमें आते हैं। आप समझिए इस बात को, 12 मंत्री अगर सिर्फ सवर्ण हैं तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में किसकी तूती वाकई में जमीन पर बोल रही है और पार्टियां किसको अपना नेता मान रही हैं, किसको मजबूत कैंडिडेट माना जा रहा है। और 12 सवर्ण मंत्री अगर बना दिए गए हैं तो यह भी समझ लेना चाहिए कि पार्टियों का विश्वास उन्हीं सवर्ण नेताओं पर है कि वही उनकी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और आने वाले चुनाव में वही उनकी पार्टी को जीत भी दिलवाएंगे। बहरहाल हम आपको पूरा नाम वाम बताएंगे कि कौन से पार्टी से कौन भाई साहब मंत्री हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम प्रशांत राय है और ये वीडियो अधिकारी अड्डा.com के द्वारा प्रायोजित है। अधिकारी अड्डा एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा वेबसाइट है जो मात्र 499 में बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी करवाता है। महज 499 रुपए में ये लोग आपको देते हैं 600 घंटे से ज्यादा का लाइव और रिकॉर्डेड क्लास। इसके अलावा फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलता है आपको। इसके अलावा आपको मिलता है हर सब्जेक्ट का अलग नोट्स, हर सब्जेक्ट का अलग टेस्ट सीरीज और पीडीएफ का वन लाइनर सवाल भी मिलता है। आप अधिकारी अड्डा का ऐप डाउनलोड करके महज 499 में इसकी तैयारी कर सकते हैं। अब लौटते हैं उन स्वर्ण नेताओं पर जिनको मंत्री बनाया गया। कल जो बीजेपी के 7 विधायकों ने मंत्री पद का शपथ लिया है उसमें 2 सवर्ण विधायक हैं जो मंत्री बन चुके हैं, लेकिन अगर पूरा जोड़िएगा तो बीजेपी और जदयू को जोड़कर आपको ऐसे मिलेंगे 12 विधायक जो मंत्री हैं और जो सवर्ण हैं। इसमें एक विधायक ऐसे हैं जो जमा खान है, जो मुसलमान सवर्ण है, यानी कि वो मुसलमान में पठान जाति से आते हैं और उसको भी सवर्ण माना जाता है। और अगर हिंदू की बात करिएगा तो 11 विधायक हैं जो मंत्री बने हैं। इसमें से आपको पहले तो हम पढ़ के सुना देते हैं नाम और उनका पार्टी का नाम भी बताएंगे। विजय कुमार सिन्हा जी डिप्टी सीएम भी है, भूमिहार हैं और भाजपा से मंत्री हैं। विजय कुमार चौधरी जी जो भूमिहार हैं और जो जदयू से मंत्री हैं। लेसी सिंह जो राजपूत हैं और जो जदयू से मंत्री हैं। मंगल पांडे ब्राह्मण हैं, भाजपा से मंत्री हैं। नीतीश मिश्रा ब्राह्मण हैं, भाजपा से मंत्री हैं। नीरज कुमार सिंह राजपूत हैं, भाजपा से मंत्री हैं। नितिन नवीन कायस्थ है, भाजपा से मंत्री हैं। संतोष सिंह राजपूत है, वो भी भाजपा से मंत्री हैं। राजू सिंह राजपूत हैं, भाजपा से मंत्री हैं। जीवेश मिश्रा भूमिहार हैं, भाजपा से मंत्री हैं। जमा खान पठान है, जदयू से मंत्री हैं। और सुमित कुमार सिंह राजपूत हैं और ये निर्दलीय हैं, सपोर्ट किसी को अभी तक देते नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जदयू से हैं और ये भी भाई साहब मंत्री हैं। मतलब कि 1/3 जो मंत्री पद है वो सवर्णों के पास है। और अभी अगर बोलबाला की बात आप करिएगा या इस हिसाब से आप ये नापना चाहें कि किसकी तूती बोलती है, किसका रौला है, अगर आम बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो सवर्णों का रौला खूब है। अब भाजपा से बात करिएगा तो भाजपा से विजय कुमार सिन्हा जी मंत्री हैं, मंगल पांडे जी हैं, नीतीश मिश्रा हैं, नीरज कुमार सिंह है, नितिन नवीन है, संतोष सिंह है, राजू सिंह है, जीवेश मिश्रा है। यानी कि 7 मंत्री भाजपा ने सवर्णों को बनाया है। जदयू ने भी बनाया है 4 और इसके अलावा एक जो है सुमित कुमार सिंह वो निर्दलीय हैं। यानी कि 7 सवर्णों पर भरोसा किया है भाजपा ने। और इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब यह है कि भाजपा अपने इस वोट बैंक को एकदम इंटैक्ट रखना चाहती है। ब्राह्मण राजपूत भूमिहार कायस्थ ये वोट बैंक ऐसा है जो भाजपा के साथ रहा है और भाजपा नहीं चाहती है कि ये वोट बैंक टस से मस हो और इसीलिए भाजपा इनके साथ हमेशा अपनत्व वाला व्यवहार करती है। इसके अलावा जदयू भी यही चाहती है, वरना 4 मंत्री तो नहीं बनते और सुमित सिंह को मंत्री बनाया गया है। यह भी आप मान सकते हैं कि भाजपा और जदयू की मिलीजुली सरकार है, इसीलिए ऐसा संभव हो पाया है। और ऐसे में आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि जो चुनाव आने वाला है उसमें सवर्णों की भूमिका भी प्रबल होगी और जबर तरीके से वो लोग जाके क्षेत्र में प्रचार करेंगे और अपने अपने पार्टी को जितवाने का पूरा प्रयास करने वाले हैं ये लोग। देखिए, जात की बात बिहार के राजनीति में ना हो ये मुमकिन नहीं है
और मुमकिन क्यों नहीं है, ये हमसे बेहतर आप समझते हैं। और ऐसे में अगर सवर्णों को 1/3 मंत्री पद दे दिया गया है तो सबको यह समझना चाहिए कि भले लोग आरोप तो लगाते हैं, लेकिन सवर्ण अभी भी जमीन पर मौजूद हैं और हर पार्टी को मजबूत करने में वो अपना जो दम है वो देते रहते हैं। दमखम के साथ वो अपनी पार्टी के साथ खड़े रहते हैं और जिसका इनाम उनको मंत्री बनाकर दिया जाता है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।